बच्चों नमस्कार। के वीडियो में हमने आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ाया था। व्हाट इज द सिस्टम, व्हाट इज द सराउंडिंग और व्हाट इज द बाउंड्री, ये पढ़ाए थे हमने। और ये भी पढ़ाया था टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइडियाबैटिक सिस्टम। यहां तक हम आपको पढ़ा चुके हैं। Today we are going to start a new topic according to your syllabus 11th class। क्या टॉपिक है? स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम, व्हाट इज द स्टेट ऑफ सिस्टम? We going to detail to study about these topics. Now I want to study you some important another topics which is not related to your syllabus, but it is important for your further study, this thermodynamics. We are going to start property of system. सिस्टम के कौन कौन से गुण है, उसके बाद हम इस टॉपिक को लेंगे। जब तक डू यू नो अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ द सिस्टम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू समराइज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम वी कैन कैटेगराइज टू टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। One category is extensive property. What do you mean extensive property? Those property will depend on the quantity of the matter present in the system. अब जो सिस्टम है उसमें कितने मात्रा में मैटर है, 1 ग्राम है या 2 ग्राम है, 5 ml है या 10 ml है, जिस उस पर निर्भर करती हो। तो दोज प्रॉपर्टी विल डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर इन द सिस्टम, नोन एज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दीज प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मैटर, डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दीजिए, मास, वॉल्यूम, मान लीजिए किसी बीकर में 5 ml पानी, 5 ml है, वॉल्यूम उसका 5 ml है, लेकिन हम उसको 10 ml कर दें तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वो 10 ml हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की मात्रा पर, मैटर की मात्रा पर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, मान लीजिए 10 ml है, तब इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। यदि हम इसको 20 ml कर दें, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। इसी प्रकार से देखिए, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, ऑल आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। मास 1 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम जैसे पदार्थ के मास चेंज हुआ, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। मतलब ये डिपेंड किस पर करती है? क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सिस्टम। दूसरे प्रकार की प्रॉपर्टी को हमने समराइज किया इसमें, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है? दोज प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर बट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मैटर। ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप लगाते हैं सरफेस टेंशन,
सरफेस टेंशन, किसी का पृष्ठ तनाव, आप पानी लेंगे, वाटर लेंगे, इसका सरफेस टेंशन अलग होगा। और यदि ग्लूकोज वो लेंगे, अल्कोहल लेंगे, इसका सरफेस टेंशन अलग होगा। तो ये प्रॉपर्टी किस पर निर्भर कर रहेगी? नेचर ऑफ द मैटर। विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। भाई आपने वाटर ले लिया, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग है और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। इसी तरह से किसी सॉलिड पदार्थ NaCl का मेल्टिंग पॉइंट अलग है और कैल्शियम कार्बोनेट का मेल्टिंग पॉइंट अलग है। तो किस पर निर्भर कर रहे हैं? पदार्थ की नेचर पर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ये मात्रा पर निर्भर नहीं करते। आपने which substance matter are chosen by you for any systems। तो ये प्रॉपर्टी किस पर निर्भर करती है बताइए? डेंसिटी, एक और, ये नेचर ऑफ द मैटर पर निर्भर करती है। आपने मैटर चेंज कर दिया, ये प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाए। पानी की डेंसिटी अलग होती है, ग्लिसरॉल की डेंसिटी अलग होती है, तो अलग हो गई ही नहीं। ये किसी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते कि भाई 100 ml पानी ले लिया, 10 ml पानी ले लिया, इसका सरफेस टेंशन मान लीजिए 10 आया मिलीपॉइंट। यदि 20 भी ले ले तब भी इसका सरफेस टेंशन कितना ही आएगा? 20 ही आएगा। ये किस पर निर्भर नहीं करती? मात्रा पर निर्भर नहीं करते कि आपने पहले 10 ml पानी ले लिया तो सरफेस टेंशन 10 ही आया, 20 ml ले लिया तब भी 10 ही आएगा। लेकिन पानी की जगह आपने यदि अल्कोहल ले लिया तो सरफेस टेंशन डिफरेंट है, अलग अलग है। तो ये दो प्रकार की प्रॉपर्टी है जिसको हमने कैटेगराइज किया है दो भागों में, एक्सटेंशन प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये जो आपने बताई ये किस पर निर्भर करती? डिपेंड ऑन द क्वांटिटी, मात्रा। 100 ग्राम ले रहे हैं या 1000 ग्राम ले रहे हैं, उस पर निर्भर करती, उसी के अनुसार चेंज हो जाएगी। वॉल्यूम में आपने 10 ml ले लिया, फिर 20 ml ले लेती, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। और ये डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मैटर। इसमें आपने बताया, इसमें गिब्स एनर्जी भी है, फ्री एनर्जी भी है, इंटरनल एनर्जी तो हमने लिख दिया। ये सारे टर्म आपको कहां पढ़ाए जाएंगे? आगे हम फर्दर जो पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको इन पर ध्यान देना होगा। ये एक तरह से प्रॉपर्टीज है सिस्टम की, इन सबको आपको याद रखना पड़ेगा। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ दिस मैटर और कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो इनको ध्यान में रखते हुए आगे हम यह भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, द स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब बात जब आपको यह समझ में आ गई है क्या? जी गिब्स ए फ्री एनर्जी, ई इंटरनल एनर्जी। यहां टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर भी लिख सकते हो, टी टेम्परेचर। तो ये एक किसी सिस्टम के गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जिसको हमने दो भागों में, दो ग्रुप्स में डिवाइड करके आपको बताया है। अब हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब स्टेट ऑफ सिस्टम बहुत इजी। अब आप ये समझ चुके, प्रॉपर्टी समझ चुके, तो आप स्टेट ऑफ द सिस्टम को भी समझते हैं। कैसे समझेंगे आप स्टेट ऑफ सिस्टम? स्टेट ऑफ सिस्टम को हम समझाने के लिए आपको एक नया टर्म देंगे। यहां कौन सा टर्म देंगे? ध्यान दीजिए,
स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल। ये स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल का मतलब है दोज आर डिपेंड ऑन द इनिशियल स्टेज एंड फाइनल स्टेज ऑफ द सिस्टम, डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द सिस्टम। इसको इस प्रकार समझिए, सपोज ध्यान दीजिए, कोई आपका सिस्टम यहां से चला और यहां समाप्त हो गया। क्या चला? सिस्टम 1 और 2 जाके समाप्त हो गया, ठीक है। आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल किस पर निर्भर करती है? स्टेट पर। स्टेट का मतलब अवस्था पर। प्रारंभिक अवस्था, दिस इज इनिशियल स्टेट, दिस इज फाइनल स्टेट। समझिए इस एग्जांपल से। तो इनिशियल स्टेज की एनर्जी कितनी मान लीजिए आपकी E1 और फाइनल स्टेज की E2। तो दैट इन चेंज इन योर इंटरनल एनर्जी डेल E बराबर E2 माइनस E1। तो जो यहां स्टेट का मतलब those function which depend on the initial stage and final stage, that is not the state function कह लीजिए, और we can say the state variable। वेरिएबल मतलब जो चेंज होते हैं। ये जो इंटरनल एनर्जी है वो किस पर निर्भर कर रही है? प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर कर रही है। इसका जो परिवर्तन हुआ है, वो चेंज जो हुआ है इनिशियल स्टेज टू फाइनल स्टेज, तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी नोन एज द E2 माइनस E1। ये कौन कौन से हैं स्टेट फंक्शन? G, A, H, T, ये सारे क्या है? S, एंट्रोपी, ये सारे बच्चों स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन डू यू नो which are depend on the initial and final stage of the system known as the state function, or another name is state variable। हिंदी में थोड़ा बता देता हूं, अवस्था फलन कह लीजिए या अवस्था चर कह लीजिए, जो तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करते हैं। दैट इज नोन एज द स्टेट फंक्शन। कौन कौन से होते हैं? समझ गए? G, A, H। H कौन सा, क्या कहते हैं इसको बच्चों? एंथैल्पी। टेम्परेचर, S एंट्रोपी। ये कुछ ही बताया मैंने, बहुत और है। ये सारे स्टेट फंक्शन है, अवस्था पर निर्भर करते हैं। प्रारंभिक अवस्था, सिस्टम यहां है प्रारंभिक अवस्था, ये इसकी अंतिम अवस्था है। इसी तरह से आप एनेट्रोपी की बात कर सकते हैं। एनेट्रोपी मान सिस्टम 1 तो S1 और S2, then entropy change will be written as S2 minus S1। एंट्रोपी चेंज ऐसे थे। इसी तरह से फ्री एनर्जी चेंज, इस तरह से गिब्स एनर्जी चेंज। अब इसी तरह से आप टेम्परेचर के बारे में लिख सकते हो। प्रारंभिक इनिशियल टेम्परेचर बराबर डेल टी। तो दोज फंक्शन डिपेंड ऑन द इनिशियल स्टेज एंड फाइनल स्टेज ऑफ द सिस्टम नोन एज द स्टेट फंक्शन। डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द सिस्टम्स। पाथ का मतलब किस रास्ते से, इस यहां से यहां जाएगा या ए से बी या ए से बी सी बी, ये पाथ पर निर्भर नहीं करते। ये प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं।
एक तो रास्ता बच्चों ए से बी डायरेक्ट चला जाए, और एक रास्ता पहले कहा जाए ए से सी, और सी से डी, और डी से बी। एक रास्ता ये होगा और एक रास्ता ये होगा। इस पर निर्भर नहीं करता, ये केवल निर्भर करता है प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था, इनिशियल स्टेज, फाइनल स्टेज। These functions do not depend on the path of the system, which are changed. So these state functions only depend on the initial final stage. अब थोड़ा सा एक हम और बताने जा रहे हैं। ये तो स्टेट फंक्शन हो गए। दूसरा होता है, आपके सिलेबस में है या नहीं, पाथ फंक्शन, जो किस पर निर्भर करता हो, पथ पर। अब आप किस रास्ते जा रहे हैं। मैंने बताया ना, ए टू बी डायरेक्ट पहुंच जाइए, रिएक्शन ए भी होती, एक रिएक्शन ये भी होती, ए से सी, और सी से डी, और डी से बाद में एक ये रास्ता है, इधर जाइए, और एक सीधा रास्ता है। तो ये पाथ फंक्शन वो होते हैं, दोज आर डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द इनिशियल स्टेज टू फाइनल स्टेज। प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक सिस्टम कैसे पहुंचा, किस रास्ते से पहुंचा, किस पाथ से पहुंचा, उस पर यह निर्भर करता है। जैसे हीट इज द पाथ फंक्शन। पूछ लेते हैं क्वेश्चन आप, एच ए विच फंक्शन, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? स्टेट फंक्शन। हीट पाथ फंक्शन, वर्क पाथ फंक्शन। वर्क लिखते हैं, वर्क डब्ल्यू। भाई वर्क के पाथ फंक्शन कैसे हो, एक तो इस यहां कार्य करे, ए से बी तक पहुंचने में कार्य करे, एक पहले ए से सी पहुंचो, सी से डी, डी से बी, तो ज्यादा वर्क होगा, और इधर कम वर्क होगा। तो किस पर निर्भर कर रहा है, दिस इज डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। ये इनिशियल स्टेज है, मान लीजिए फाइनल स्टेट है। एक तो यहां से दिस पाथ से गए, और एक दिस पाथ। अधिक वर्क कहां करना पड़ेगा, दिस वे। तो दिस फंक्शन इज डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेज व्हेन वी आर रीच्ड। तो ये था जो आपके सिलेबस में दे रखा है प्लस टू में, स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो ये स्टेट ऑफ द सिस्टम का मतलब ये है, ये सारे के सारे हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में पढ़ाया था। यहां हमने आपको समझा दिया कौन कौन से स्टेट फंक्शन है और कौन कौन से यहां पाथ फंक्शन है। तो आपसे पूछ सकते हैं जेईई मेन में, नीट में, विच प्रॉपर्टी इज स्टेट फंक्शन और विच प्रॉपर्टी पाथ फंक्शन डिस्क्राइब एंड आइडेंटिफाई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये प्रॉपर्टी देंगे, आप इसको अलग से क्लासिफाई कीजिए, अब विच प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन, विच प्रॉपर्टी पाथ फंक्शन। तो ये था आज का अपना टॉपिक। अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, तो क्वेश्चन में आप सोल्व कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आप उसके आंसर लिखिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है। नहीं तो हम खुद बताएंगे आपको। आप देखिए जो आपको पढ़ाया है आज। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।